मतलब इंडिया ने कैसा ये टेस्ट मैच बदला। और देखिए बारिश जो है, बारिश ने कहा मैं भी अभी रुक रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा 11 बजे का फोरकास्ट था। बारिश ने कहा मैं रुक रही हूँ, पहले इंडिया जीत जाए उसके बाद हम बरसेंगे। इंडिया ने 6 रनों से ओवल टेस्ट मैच जीत लिया है, 2-2 की बराबरी पर ये सीरीज खत्म हो रही है। और शायद से इस टेस्ट सीरीज का जो आगाज और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज चलती रही, बारिश तेज हो गई है, फिटिंग लेकिन इस बारिश का कोई परवाह ही नहीं है जी। बारिश तेज हो गई है पर बारिश की परवाह बिल्कुल नहीं है। एक फिटिंग एंड। राहुल मैं एक सच बताऊं, मुझे नहीं था यकीन इंडिया जीतेगा। पता नहीं क्यों मैं आज डरा था, सहमा था, लेकिन फैक्ट है दोस्तों कि बारिश आ गई है, मतलब शगुन भी हो गया है जीत का। ईरान भाई आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। सर आपका स्पोर्ट्स जो चैनल है हम हमेशा लिखते हैं, लेकिन साहब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आपके लिए मैं यहाँ का एक्टर हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी आपके लिए मैंने शेर लिखा है। सर जल्दी बोल दीजिए। फर्स्ट पे हो लेकिन फर्स्ट पे हो, इसीलिए मैंने बड़ी क्रिकेट कवर की, आपने भी की। ये 57 मिनट्स, ये 57 मिनट जो थे वो 35 रन, 350 रन बन गए थे यार। मोहम्मद सिराज, आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, और ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हल्का। इन्होंने बोला था जसी भाई वी बिलीव इन यू। मोहम्मद सिराज भाई वी बिलीव इन यू द मोस्ट। आप शुरू कीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट। यार 35 रन, मतलब अगर आप देखिए इस पूरी सीरीज को देखिए ना, इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था। एक फिटिंग एंड टू परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज। इस सीरीज में सब कुछ था, ये होता है ना बॉलीवुड का तड़का, सब कुछ था इसमें। एक्साइटमेंट, थ्रिल, आप देखो एक्शन, चाहे वो गौतम गंभीर का हो। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सीरीज जो है कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। वाह सर वाह, ग्रेट हो पाजी, ग्रेट हो की मैच सी यार, की मैच सी। मैं देखा नहीं 35 मिनट्स ऑफ, मैं देखा नहीं 35 मिनट्स ऑफ है ना। मैं देखा नहीं, अंदर नहीं गए। मैं मेंबर्स क्लब में बैठा था। ओए होए होए, मेंबर्स क्लब मजा नहीं आया होगा। लेकिन उन्होंने they just kicked me out Why? क्योंकि they said oh we don't you're a member. I said here's my membership. छोड़ो ना सर, मैच जीत के छोड़ो। और क्या, जितना समझ नहीं आ रहा कि एक्साइटेड ज्यादा हूँ या खुश। मेरे सर दर्द होनी शुरू हो गई है। मतलब सुबह मैं देखो, सारी रात हम सो तो नहीं पाए थे। मतलब कल एक झलक आपको जरूर दिखी थी, वो 1 घंटे में झलक दिखी थी मुझे सिर्फ ये। और मैं राहुल को ना सुबह इतना टेंशन में, इतना नर्व, मैंने कहा यार राहुल ये ना हो कि 5 रन कम, ये ना हो कि 10 रन कम, ये ना हो कि 15 रन कम। बट यार वो 35 रनों में, मतलब हम विराट कोहली का वो याद करते हैं 60 ओवर्स ऑफ हेल जो देना था इंग्लैंड को। यार ये 35 रन ऑफ हेल, ये ऊपर चले गया भाई, ये उससे भी ऊपर चला गया। आप किसी भी लेमैन को पूछ लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, 35 रन विद 4 विकेट्स इन हैंड, अगले दिन आके रोल लेके हर कोई कहता है इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स, इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स, फेवरेट्स नहीं हेवी फेवरेट्स। बट आप देखो पहला ओवर, पहली 2 बॉलें, पहले ओवर की आप देखो 2 चौके लगते हैं। जेमी ओवर्टन प्रसिद्ध कृष्णा को 2 चौके मार देते हैं। अब जो है आपका जो 35 रन थे वो भी चले गए, अब 27 रन रह गए हैं। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज तो पता नहीं यार कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट, वो लगता है वो बंदा ना दिल से करता है। दिल से मतलब मैं आज सब कुछ झोंक दूंगा, अपना सब कुछ झोंक दूंगा। वो आते हैं, जेमी स्मिथ को आउट करते हैं, और सबसे बड़ी बात जेमी स्मिथ को सेटअप करके बाहर डालते रहते हैं, और जेमी स्मिथ अपना विकेट फेंक के चले ही जाते हैं मोहम्मद सिराज। उसके बाद मतलब मैं मानता हूँ यार शुभमन गिल आई थिंक 750 रन अनप्रेसिडेंटेड ही होता है यार, गावस्कर जैसा ही खिलाड़ी कर सकता है, चाहे वो 774 रन हो वो सब। शुभमन गिल के 754 रन भी अनप्रेसिडेंटेड ही कहूँगा। बट यार मोहम्मद सिराज, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँगा अगर मुझे एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज देना पड़े। मोहम्मद सिराज ने आज इट वाज जस्ट फिटिंग कि मोहम्मद सिराज ने वो आखिरी विकेट बोल्ड मारा। मैं आपको एक बात बताऊं, होगा ये शुभमन के लिए है भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज, नो डाउट। बट शुभमन को पता क्या करना चाहिए, शुभमन वहां जाए और शुभमन वहां पे कहे सिराज भाई वी बिलीव इन यू, आ जाओ आप। नहीं मैं कहूँ शेयर करो आप ये, मैं भाई जो आई वोंट बी सरप्राइज, जो आपको ट्रॉफी मिल रही है, जो आपको ऑनर इज्जत मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट जरूर करो। ये मत करो यार कि ये यहाँ पर तजुर्बा डिफरेंट था। मैं आई कैन अंडरस्टैंड यार, आप लोग जो मैदान में इंडियन फैंस थे, भले वो 100, 200, 1000, 2000, 5000 थे, ऐसा नहीं है। आज तकरीबन फुल हाउस था। 35 रन मतलब 57 मिनट के लिए फुल हाउस था इन अ प्लेस लाइक लंदन।
जहां पर रोजगार इंपॉर्टेंट है बॉस, कोई छोड़ता नहीं, इट्स अ वीक डे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी, जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।